संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज से हम सभी लोग, जैसा कि कल आप लोगों को बताए थे कि कल से शिशुपाल बधम महाकाव्य का अध्ययन करेंगे, तो कल इनका जीवन परिचय हो गया था और महाकाव्य के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन हो गया था। तो आज से हम लोग मंगलाचरण से श्री गणेश करते हैं और इस ग्रंथ का पूरा अध्ययन करेंगे। साथ साथ में मतलब दोनों चलेगा, किरातार्जुनीयम भी और शिशुपाल बध महाकाव्य भी चलेगा, दोनों चलेगा। दोनों बृहत्रयी का ग्रंथ है, दोनों साथ में लेके चलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण भी दोनों ग्रंथ है कि लगभग हर परीक्षाओं में शामिल है ये पाठ्यक्रम में। तो इस दृष्टि से इस दोनों ग्रंथ को पहले अध्ययन करने को सोचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, आप लोगों का रिवीजन करवा देते हैं। माघ की उपाधि थी घंटा माघ। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था और इनके पिता का नाम दत्तक था। दत्तक या सर्वाश्रय भी मिलता है। तो सर्वाश्रय का अर्थ होता है जो सभी के आश्रयदाता हों, जो सभी को आश्रय दें। वही सर्व माने सभी, आश्रय माने आश्रय देने वाले, जो सभी को आश्रय देने वाले हो सर्वाश्रय हैं। वे अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के एवं धर्म पारायण थे। कौन? दत्तक जी। और ये जो माघ थे ये सूर्य के उपासक थे। सूर्य भगवान, हर किसी का कोई ना कोई इष्ट आराध्य देव होता है, तो इनके आराध्य देव कौन थे? सूर्य भगवान थे। इनका निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर माना जाता है, जो वर्तमान में माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर प्रमंडल राजस्थान में अवस्थित है। इनका समय 675 ईस्वी के अनंतर माना जा सकता है, यानी कि 675 ईस्वी के बाद माना जा सकता है। अधिकतर विद्वान इनको 700 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। और इनकी एकमात्र रचना शिशुपाल बधम है। भारत की भी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम और इनकी भी एकमात्र रचना है शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है और सभा पर्व के अध्याय 35 से 43 तक मतलब ये कथानक मिलता है महाभारत की सभा पर्व में। और श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद अध्याय 71 से 75 में भी यह कथानक मिलता है। तो इसका उपजीव्य दोनों को माना जा सकता है, महाभारत का सभा पर्व अध्याय 35 से 43 और श्रीमद् भागवत पुराण का अध्याय 10वां स्कंद अध्याय 71 से 75 तक। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 1650 है। 1645 है तो 5 श्लोक कविवंश वर्णन के हैं, तो सब मिला करके 1650 हो जाते हैं। 35 श्लोक 15वें सर्ग में है, जिसे मल्लीनाथ ने प्रक्षिप्त माना है, उस पर वो टीका अपनी नहीं किए लिखे हैं। और मल्लीनाथ द्वारा इस ग्रंथ पे जो टीका लिखी गई है उसका नाम है सर्वांकसा। कौन सी टीका है? सर्वांकसा। इनके बारे में बहुत प्रशस्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं कि काव्येषु माघा कवि कालिदासा, यानी कि कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ हैं, किंतु महाकाव्य को अगर देखें तो महाकाव्य के लेखन में माघ सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं। 9 सर्ग गते गते माघे 9 शब्दों ना जायते। कहा जाता है कि जो शिशुपाल बध महाकाव्य है इसके 9वें सर्ग तक अध्ययन कर लेने से कोई नया शब्द नहीं शेष रह जाता है। इनका जो शब्दकोश है, इतने नए नए शब्दों का प्रयोग किए हैं। अगर 9 सर्ग तक आप शिशुपाल बध महाकाव्य का अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए कोई नया शब्द शेष नहीं रहेगा। फिर इनके बारे में कि वो प्रशस्ति है, माघे मेघे गतम वया, अर्थात महाकाव्य के जो महाकाव्य इनका है, माघ का महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? शिशुपाल बध महाकाव्य है। और कालिदास का क्या है? मेघदूत है। यानी कि शिशुपाल बध और मेघदूत का अध्ययन करने में आदमी का पूरा मतलब समय ही बीत जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। मतलब इतना ये उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथ हैं कि इनका जो पाठक को आनंद मिलता है उसमें सारी उम्र ही बीत जाती है। माघे मेघे गतम होया, महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी उम्र ही बीत जाती है। फिर इनके बारे में कहा जाता, माघे संति त्रयो गुणा, माघे संति त्रयो गुणा, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा।
यानी कि उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए भारत जी प्रसिद्ध हैं, पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं, और यानी कि उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य जो जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं वो है माघ। आया समझ में? माघे संति त्रय गुणा, यानी कि तीनों गुण माघ में पाए जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग सीधे मंगलाचरण पर आते हैं। वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ छंद का लक्षण सभी को पता है कि वंशस्थ छंद में प्रत्येक पंक्ति में 12-12 वर्ण होते हैं। यह श्री से प्रारंभ है और श्री से अंत होता है। चलिए वाचन करते हैं, सभी का मुंह खुलना चाहिए। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरं वरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरं वरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि। दो तीन बार वाचन कर लीजिए, भूलेगा नहीं, तब दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए 2 बार वाचन कर लीजिए, क्योंकि पहली बार हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। कुछ लोग होंगे कि जो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, तो किरातार्जुनीयम तो बहुत बार पढ़े होंगे, तो इसको भी 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि अस्थायी रूप से दिमाग में आ जाए। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरं वरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पतिः जगन्निवासः जगत्शासितुं श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन्। श्रियः पति यानी कि लक्ष्मी के पति कहा जाता है, जो भगवान विष्णु थे, यानी कि विष्णु का ही अवतार राम था और विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण का भी था। विष्णु राम और कृष्ण के रूप में आए थे और विष्णु की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी जी था। तो कहा जाता है कि लक्ष्मी ही जो विष्णु भगवान की पत्नी थी, तो और जो कृष्ण भगवान के पत्नी के रूप में आई, तो वही लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में आई। रुक्मणी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तो श्रियः पति यानी कि श्रियः लक्ष्मी के पति, श्रियः पति लक्ष्मी के पति, श्रीमती यानी कि श्री से युक्त लक्ष्मी के पति श्री से युक्त थे। शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि। शासितुं का क्या अर्थ होता है? शासन करना होता है। क्या होता है? शासन करना होता है। श्रियः पतिः जगन्निवासा शासितुं श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन् हरिः अम्बरात् अवतरन्तं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं ददर्श। सबसे पहले आप लोग तोड़ करके पढ़ना सीख लीजिए। तोड़ के पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप निकलते हुए चला जाएगा। जब तोड़ पढ़ेंगे तो अपने आप जो है आ जाएगा अर्थ। इसमें माघ जी कह रहे हैं किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि लक्ष्मी के पति संसार के आधार स्वरूप तथा विश्व को शासित करने वाले जगत शासितुम विश्व को शासित करने वाले श्रीमती वसुदेव सद्मनि यानी कि श्रीमती श्री से युक्त आप यहाँ ऐश्वर्य से युक्त कह सकते हैं, या रुक्मणी जो थी वह लक्ष्मी का रूप थी, तो वसुदेव सद्मनि यानी कि वसुदेव के घर में तो ही रुक्मणी रहेंगी जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी,
तो अपने ससुर जी के ही घर में तो निवास करेंगी। दोनों अर्थ आप लोग ले सकते हैं। श्रीमती वसुदेव सदमनी, यानी कि श्री से युक्त वसुदेव सदमनी, सदन माने होता है घर, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो सदमनी वसुदेव के घर में, वसन माने रहते हुए, वसन माने रहते हुए, हरि अंबरात, यानी कि श्री से युक्त वसुदेव के घर में रहते हुए हरि भगवान श्री कृष्ण, हरि किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। अंबरात पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अंबरात माने आकाश से, अवतरंतरम उतरते हुए, आकाश से उतरते हुए, हिरण्य गर्भांग भुवम मुनि, यानी कि हिरण माने हिरण गर्भ, हिरण किसको कहा गया? ब्रह्मा जी को कहा गया है। हिरण गर्भांग भुवम कहा जाता है कि जो नारद थे ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए थे, मतलब उनके गोद में ये आ गए थे, तो इनको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है, नारद जी को। तो वही माघ जी कह रहे हैं कि हरि अंबरात अवतरंतम हिरण गर्भांग भुवम मुनिम ददर्श, यानी कि भगवान हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अर्थात नारद जी को ददर्श देखा। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन् जगन्निवासो वसुदेव सदमनि वसन् ददर्शावतरम्बरात् हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिं हरिः। श्रियः पति, लक्ष्मी के पति, जगन्निवासः संसार के आधार स्वरूप, जगत शासितुम विश्व को शासित करने वाले, श्रीमती श्री संपन्न, श्री से युक्त, वसुदेव सदमनी वसुदेव जी के घर में वसन माने रहते हुए, हरि भगवान श्री कृष्ण ने अंबरात आकाश से अवतरंतरम उतरते हुए हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम ददर्श ब्रह्मा जी के पुत्र अर्थात नारद जी को ददर्श माने देखा। मेरे ख्याल से सभी को अर्थ आ गया होगा। आप लोगों की सुविधा के दृष्टि से यहाँ अर्थ भी लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है पुस्तक सभी के पास उपलब्ध ना हो, तो बिना पुस्तक के भी आपका काम चल जाए। तो यहाँ आप लोग श्लोक देख सकते हैं, फिर इसके नीचे अर्थ देख सकते हैं कि लक्ष्मी जी के पति, संसार के आधार स्वरूप तथा विश्व को शासित करने के लिए श्री संपन्न वसुदेव जी के घर में निवास करते हुए श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न मुनि अर्थात नारद जी को देखा। शिशुपाल बध में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, शिशुपालस्य बधा। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण हो उसको, पूरा नहीं। एक निगाह हम लोग सब पढ़ लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी, शिशुपाल बधम, शिशुपालस्य बधा षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगर प्रत्यय पूछेगा तो क्या लगाएंगे? अण प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय पूछता है तो अण प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अण प्रत्यय। शिशुपाल बध में कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। और श्रिया में अगर प्रत्यय पूछता है तो क्युप प्रत्यय लगाएंगे। श्रिया माने लक्ष्मी के, श्रेति सेवते हरिमिया सा श्री, श्री से क्युप। फिर जो महत्वपूर्ण हो देख लेते हैं। फिर जगन निवासा, समस्त संसार विष्णु के अंतर्गत है। इसी सर्वात्मकता के कारण वे नारद को देख सकें, यानी कि भगवान विष्णु, जो ये पूरा संसार है भगवान विष्णु के अंतर्गत आता है, और विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण थे, तो अपने इसी जो सर्वशक्ति थी उनकी इसी शक्ति के कारण ही वो नारद को देख सके थे। यहाँ पर काबिलिंग अलंकार है, काबिलिंग हेतु और वाक्य पदार्था। फिर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बताएंगे आप लोगों को। यहाँ देखेंगे आप लोग निवासा,
नि उपसर्ग वस धातु घे प्रत्यय है। फिर अगर पूछेगा जगता जगन निवासा, तो यहाँ पर जगताम निवासा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सासितुम में तुमुन प्रत्यय है, सास धन तुमुन। श्रीमती समृद्धशाली, और फिर जो महत्वपूर्ण होगा उसको बताएंगे, पूरा देखना नहीं, यहाँ से व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं पूछता है, बस पूछेगा हिरण गर्भांग भुवम, ये पूछता है। हिरण गर्भांग भुवम किसको कहा जाता है? तो नारद को। यहाँ वसुदेव सदमनि, वसुदेवस्य सद्म षष्ठी तत्पुरुष समास है। वसन माने निवास करते हुए, सत्र प्रत्यय लगा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तकार सकार की पृथक पृथक कई बार आवृत होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और यहाँ जो जगत है, जगत जगन में ज और ग इन दो वर्णों की एक बार आवृत होने से 6 का अनुप्रास अलंकार है। वसन में देखिए, वस धातु है, लट लकार, फिर सत्र प्रत्यय है। हरि कैसे बना है? हरि हिरी धातु में ई प्रत्यय लग करके हरि बना है। हिरण गर्भांग ये महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए अवतरण, अवतरण मतलब उतरते हुए। अ उपसर्ग त्रिधातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है, सत्र प्रत्यय लगा है। अवतरण मतलब यहाँ उतरते हुए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अवतरण उतरते हुए, जैसे जो सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग जब वहां करते हैं तो वहां बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो अवतरण मतलब उतरते हुए। सत्र प्रत्यय का प्रयोग एक वचन ही है यहाँ पर लट लकार का, क्योंकि यहाँ सत्र प्रत्यय लग गया, इसके लिए इस कारण से यहाँ अवतरण हुआ है। ठीक है, यहाँ अवतरण, अवतरण में अगर पूछता है कि प्रत्यय कौन सा है, तो सत्र प्रत्यय, क्योंकि सत्र प्रत्यय जहाँ लग जाता है तो क्रिया जारी रहती है। तो उतर रहे हैं नारद जी, अभी वो क्रिया जारी है उनके उतरने की ना, तो अवतरण मतलब उतरते हुए, सत्र प्रत्यय। हिरण गर्भांग भुवम, ब्रह्मा के पुत्र यानी कि नारद। अंगभू अंग, भू में क्यों प्रत्यय लग करके बना है? अगर हिरण गर्भांग भुवम में पूछा जाएगा समास कौन सा है, तो हिरण गर्भांग में कौन सा समास लगाएंगे? षष्ठी तत्पुरुष लगाएंगे। बस इतना जो महत्वपूर्ण था, जो थोड़ा आप लोगों को देखना चाहिए था, वो बता दिए हैं। यहाँ मुनि देख लीजिए, मुनि कैसे बना है? मन धातु से इन प्रत्यय लग करके मुनि बना है। और ददर्श, ये महत्वपूर्ण है, ददर्श। हिरण गर्भांग भुवम मुनि यानी कि नारद के लिए आया, ये महत्वपूर्ण है। और ददर्श क्रिया महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि ददर्श में कौन सा लकार है, तो ददर्श में लिट लकार है। ददर्श लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। दृश्य धातु है, लिट तिप डल। यहाँ पर जो है इस श्लोक में अधिक विरोध तथा अनुप्रास अलंकार परस्पर निरपेक्ष भाव से अवस्थित है, इसलिए संश्लिष्ट अलंकार भी, मतलब कई अलंकार हो गया है इसमें, कोई एक अलंकार हम नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर संश्लिष्ट अलंकार हो गया है। और इसमें पहले ही बताए थे कि इसमें प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं कुल मिलाकर, और जो छंदों का क्रम है वंशस्थ पुष्पिताग्रा शार्दुल विक्रीडित। और किराता अर्जुनियम में जो प्रथम सर्ग में छंद का क्रम है वंशस्थ पुष्पिताग्रा, वहाँ मालनी है, यहाँ मालनी की जगह पर शार्दुल विक्रीडित हो गया है। तो 73 श्लोक तक वंशस्थ है, 74वें में क्या है? पुष्पिताग्रा है। जो 75वां श्लोक है इसमें जो है कौन सा है? शार्दुल विक्रीडित है। और यहाँ जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद का लक्षण है, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बात श्री गणेश कर दिए हैं, तो हम लोग इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे, आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय, जय हिंद जय भारत।